ठीक है, ये सब ज्वाइन हो गए हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हो नोट्स बनाने के लिए? ओके। तो हमने लास्ट सेशन में अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया था, किसका? टीचिंग ट्रेनिंग सेशन का। ठीक है, मतलब हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे, टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है। ठीक है, और हमारा जो टीचिंग और लर्निंग है, ठीक है, वो हमारा इंटरकनेक्टेड कैसे है। ओके, जिन बच्चों के लिए नए सेशन है, नो वरी, मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी आपको सारा कॉन्सेप्ट दोबारा। ठीक है, इतना कुछ नहीं पढ़ा था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन लिया था, बेसिक था। उसमें हम थोड़ी बहुत लर्निंग क्या था, हमारा टीचिंग क्या होती है, ठीक है, दोनों इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, कितने टाइप्स के लर्नर्स होते हैं, कितने कितने डिफरेंट टाइप के लर्नर्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मेरे को बताना जब आपको क्लियरली शो हो जाए। ठीक है, टिल दैट, उसके उससे पहले मैं बता दूं कि सब लोग पहले तो सब चीज छोड़ के, असाइनमेंट कैसे होंगे, आईडी पासवर्ड नहीं मिला, अटेंडेंस कैसे बनेगी, ये सब अभी भूल जाओ। मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ने के लिए ज्वाइन करा है, तो सब उसी पे फोकस करना। ठीक है, ओके, चलिए। स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके, तो सबसे पहला टॉपिक देखो आप, आपका इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग। अब जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं ली थी, मैं फिर से पढ़ा रही हूँ, सब कुछ छोड़ के प्लीज सामने स्क्रीन पे फोकस करना, एंड साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना। ठीक है, सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है आपका व्हाट इज टीचिंग। ठीक है, व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग क्या है। सो बेसिकली आज हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेंगे टीचिंग का, एग्जैक्टली टीचिंग क्या होती है। ठीक है, इस पूरे टीचिंग ट्रेनिंग सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, व्हाट इज टीचिंग। ओके, नाउ टीचिंग इज द process of guiding, facilitating and supporting learners to acquire knowledge, skills, values and attitude। ठीक है, टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो टीचर है वो आपको क्या करता है? गाइड करता है। ठीक है, फैसिलिटेट करता है, आपको सपोर्ट करता है, किसमें? नई चीजें, नई नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, वैल्यूज, इन सबको क्या करने में? एक्वायर करने में। ठीक है, ये सिर्फ जो आपका टीचिंग है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक नॉर्मल, आपका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन, मतलब आप कोई भी जो नई चीज पढ़ा रहे हो वो सिर्फ डिलीवर करना नहीं होता, बल्कि आपको लर्नर्स को हेल्प भी करना होता है उसकी थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस में, थ्रू आउट लर्निंग जर्नी में। ठीक है, एक टीचर का क्या काम होता है, एक अच्छे टीचर का क्या काम होता है कि वो पढ़ाने के साथ साथ जो जिस अपना जो स्टूडेंट है उसको सपोर्ट करे, उसको गाइड करे। क्योंकि आपका जो टीचर होता है वो एक क्या है? आपका रोल मॉडल, एज अ रोल मॉडल रोल प्ले करता है इन फ्रंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स, राइट। अ गुड टीचर शुड बी अ रोल मॉडल टू देयर स्टूडेंट। अपने स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होना चाहिए? एक रोल मॉडल का रोल उसको प्ले करना होता है, सो दैट सब उससे क्या हो? इंस्पायर्ड हो। ठीक है, क्या हो? उससे सीखे। ठीक है,
लर्निंग क्या होती है और उसकी तरफ दूसरी तरफ आपका, ठीक है, लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल गेन नॉलेज, ठीक है, लर्निंग इज द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स गेन नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और टीचिंग। आपका जो लर्निंग क्या है वो एक प्रोसेस है, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो लर्निंग है ना आपका क्या है, वो एक कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब जो लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है जो कि आपका पूरी जिंदगी आपकी चलता है। आप पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ नया सीखते हो। ये तो नहीं है ना कि स्कूल और कॉलेजेस में आपका जो लर्निंग है, आप जो सीख रहे हो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में सीख रहे हो, या फिर एक पर्टिकुलर उम्र के उम्र तक ही सीख रहे हो, उसके बाद सीखना बंद। नहीं ना। आपका जो लर्निंग है, आपकी जो सीखने की चीजें हैं जो आप सीखते हो, वो आपका थ्रू आउट द लाइफ चलता है, आपकी पूरी जिंदगी चलता है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है? एक तो आपका जो लर्निंग है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग है। ओके। आपका जो जर्नी है वो आपका कॉन्टिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, होता है। इसमें जो आपका लर्निंग है, अगर आप कोई नई चीज सीखते हो तो आपने नोटिस किया होगा आपके सोचने के, आपके बिहेवियर पैटर्न में क्या आता है? चेंजेस आते हैं। आप जब कोई नई चीज सीखते हो तो आपके सोचने की जो चीजें होती हैं वो भी बदल जाती हैं। आपके पढ़ने का तरीका भी, समझने का तरीका भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। हिंदी में नोट्स कैसे अपलोड होंगे, पहले तो मुझे ये बताओ। आप लोग को मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ ना, मैं जो भाषा का उपयोग कर रही हूँ वो क्या है? हिंदी है ना। चाहे वो सामने कुछ भी लिखा हो, आपको मैं हिंदी में समझा रही हूँ उस चीज को, तो मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई। पेन कॉपी लेके बैठो, और जो मैं समझा रही हूँ उसको मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो आप वो हिंदी में लिख सकते हो अपनी बात अपनी लैंग्वेज में। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? जो सामने लिखा है, मान लो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको मैं तो हिंदी में बता रही हूँ ना, मैं कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, मेरे को फालतू की बातें नहीं चाहिए। आप लोग प्लीज जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो। देखो टाइम वेस्ट आपको आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करने नहीं आई, ना ही मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने बैठी हुई हूँ। यहाँ पे मैं सामने कुछ चीज समझा रही हूँ, प्लीज उसको समझो। एंड जिसको जहां दिक्कत है वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि सामने इंग्लिश में नोट्स दिख रहे हैं आपको चाहे किसी भी लैंग्वेज में दिख रहे हो। यहाँ जो मैं बोल रही हूँ इतनी देर से वो तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना। हाँ, तो मैं कहा थी थर्ड पॉइंट देखो आपका। अभी अब तक मैंने आपको बोला कि लर्निंग क्या है आपका? थ्रू आउट लर्निंग प्रोसेस है जिसमें कि एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता है, ठीक है। लर्निंग इज नॉट ओनली, लर्निंग सिर्फ आपकी स्कूल तक सीमित नहीं है, कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि आप कुछ चीजें पूरी जिंदगी में भी कुछ नई नई चीजें सीखते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, है ना। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है आपका उसी से रिलेटेड है कि जो आपका लर्निंग है वो आपका फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी होता है। देखो फॉर्मली का मतलब होता है आप जब एक जगह बैठ के जहां पे नई चीजें सिखाई जाती हैं, वो पर्टिकुलर जगह जो नई चीजें सिखाने के लिए ही बनी हो, वो फॉर्मली में आती है, ठीक है। और इनफॉर्मली में कौन सी आती है? जो आप एक्सपीरियंस से, अपनी फैमिली से सीखते हो। क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीचिंग वर्सेस लर्निंग। अब यहाँ पे ना हम इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लर्निंग और टीचिंग को क्या कर रहे हैं? इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। अब मैंने ये स्टार्टिंग में बोला था, देखो आपकी जो टीचिंग है वो लर्निंग के बिना अधूरी है। आप जो पढ़ा रहे हो अगर सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा, उसकी जो लर्निंग है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आपके पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और अगर लर्निंग, अगर आपका टीचिंग ही अच्छी नहीं है तो बच्चे को ऑटोमेटिकली समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको जो टीचिंग और लर्निंग है वो आपकी इंटरकनेक्टेड होती है। अगर इसमें से एक चीज करेक्टली नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो चीज क्या है? आपका इम्पैक्ट डालेगी एंड रिजल्ट पे। ओके।
जैसे सेम एग्जांपल, मैं यहाँ पे टीचिंग तो कर रही हूँ पर आपकी लर्निंग नहीं हो रही है, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई डाउट, कभी कोई कोई मतलब आउट ऑफ द साइड क्वेश्चंस होते हैं तुम्हारे। अभी सेशन चल रहा है तो प्लीज उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पे वही लिखा है कि टीचिंग और लर्निंग क्या है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करती है। अगर एक चीज सही ढंग से नहीं होगी तो आगे जाके दूसरी चीज में ऑटोमेटिकली दिक्कत आएगी। टीचिंग क्या है, जो टीचर आपको पढ़ाता है। लर्निंग क्या है, जो स्टूडेंट आपका, जो स्टूडेंट समझ रहा है, जो समझने का ट्राई कर रहा है, नई स्किल सीख रहा है, तो जो सीखना है वो लर्निंग है, ठीक है। अब कुछ रोल्स होते हैं टीचर के। सिंपली, एक जो टीचर है वो आपका एज अ फैसिलिटेटर रोल प्ले करता है, मतलब आपको हेल्प करता है सबको सिस्टमैटिक वे में समझाने में, ठीक है। सबको, आपको हर चीज, एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को कैसे वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझा देता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हार्ड, डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। हाफ डिफिकल्ट टॉपिक, जिसमें आपका जो वो टीचर आपको उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में समझाता है, ठीक है। एक आपका जो टीचर है वो एज अ गाइड, एज अ मेंटर रोल भी प्ले करता है। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आती चीजें वो आपको समझाता है, आपके लिए एक रोल मॉडल रोल प्ले करता है, ठीक है। आपका जो टीचर होता है वो एज अ सपोर्टर, एज अ मोटिवेटर रोल भी प्ले करता है। देखो जैसे मैंने बताया था, आपकी ना एक क्लास में ना अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक है। सब लोग ब्रिलियंट नहीं होते, सब लोग एक्सीलेंट नहीं होते, सब पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते। कुछ बच्चे स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ को बहुत धीरे धीरे समझ में आता है, उनको बहुत समझाने के बाद समझ में आता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है, वो जब भी अच्छा कर पाते हैं। तो इन सब के लिए एक टीचर को एक अच्छा मोटिवेटर और सपोर्टर बनना चाहिए, ठीक है, तभी उसकी टीचिंग इफेक्टिव होती है, ठीक है। लास्ट में एक टीचर का रोल क्या होता है, एज अ इवेलुएटर। इवेलुएटर का मतलब होता है आपको अपने पढ़ाने के बाद सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, बच्चे को क्या करना है, इवेलुएट करना है, टेस्ट करना है, उसका टेस्ट लेना है। तो वो क्या है, वो सब कुछ क्या करता है, टेस्ट लेता है, उसका जितना भी उसने सीखा अब तक वो टेस्ट करता है कि ये चीजें उसको समझ में आई कि उसको नहीं समझ में आई, ठीक है। तो ऐसा रोल ये टीचर प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। टीचर की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपका पहला कि वो प्लानिंग लेसन इफेक्टिवली, वो आपका जो लेसन प्लानिंग है, लेसन प्लानिंग हम आगे देखेंगे क्या होती है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं। तो जैसे कि आगे अगर आज मेरे को आपकी क्लास लेनी थी तो एक दिन पहले बैठ के मैंने ये जैसे पीपीटी बनाई या फिर कुछ प्रिपेयर किया आपको पढ़ाने के लिए, अपना सब कुछ टाइम मैनेजमेंट देखा कि मुझे इस वाले टॉपिक को इतनी चीज में इतने टाइम में पढ़ाना है, ठीक है। ये वाला मेथड मेरे को यूज करना है, ये वाला एग्जांपल मेरे को यूज करना है। तो ये सब चीजें आपका क्या है, ये आपका लेसन प्लानिंग में आती है। मैम स्क्रीन पर जो है वही कॉपी में नोट करना है। देखो अगर आप हिंदी के बच्चे हो तो मैं हिंदी में बता रही हूँ, आप वो हिंदी में नोट करो। अगर आप इंग्लिश आपको समझ में आती है, आपने इंग्लिश में सब कुछ रहा है, आपको इंग्लिश इजी है, तो जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है आप वही कॉपी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, जिम्मेदारियां, ठीक है। जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां का मतलब आपका कोई टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लासरूम में भी और क्लासरूम के बाहर भी, ठीक है। मतलब पढ़ाने तक भी और पढ़ाने के बाद भी। तो पहला क्या है, पहली जिम्मेदारी क्या है, प्लानिंग लेसन इफेक्टिवली, लेसन प्लान अच्छे से करना। अब देखो हिंदी वाले बच्चों को अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो लेसन प्लानिंग का मतलब क्या है, आप जो पढ़ाने वाले हो ना, नेक्स्ट दिन अगले दिन जो पढ़ाने वाले हो क्लास में, उस पूरे चैप्टर को एक दिन पहले अच्छे से मैनेज, सिस्टमैटिक वे में पॉइंट वाइज लिखना कि मुझे ये वाला टॉपिक इतने टाइम में खत्म करना है, ये वाली डेफिनेशन में यूज करूंगी, ये वाला एग्जांपल में यूज करने वाला हूँ, और ये वाली एक्टिविटीज में यूज करूंगी, ये वाली इस वाले मेथड से मैं समझाऊंगी। तो ये सब आप जब एक दिन पहले करते हो उसको लेसन प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्रिएटिंग पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, आपको एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना के चलना होता है जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट से क्या मतलब है यहाँ पे, मतलब आपको जो आप चीज आप जब पढ़ा रहे हो ना बच्चे को, तो इस तरीके से पढ़ाओ, उनसे इंटरेक्शन करो, उनसे बातें करो, ठीक है, ताकि जो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा भी हो आपकी बातों पे ध्यान दे। वो कैसे होगा, आप उससे आई कांटेक्ट बना के चलो। लास्ट सीट पे जो बैठा, आपको एक तो पहले हर
आप जहां भी पढ़ाने जा रहे हो आपको हर एक बच्चे का नाम याद होना चाहिए। उससे क्या होता है ना, बच्चों को भी लगता है मैम भी हम में इन्वॉल्व है, हमारे साथ घुल मिल रही है, तो हम बच्चा आपसे ऑटोमेटिकली बात करता है, अपने क्वेश्चंस रखता है, आपकी बातों को सुनता है। तो ये है आपका पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बना के चलना। ठीक है, हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे एक बात बताओ, आपको अगर क्या नाम है ये इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना आता है, तो अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है फिर पढ़ने में, या फिर गूगल करोगे उसको ट्रांसलेट करके? आप देखो जो भी करोगे, मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, वैसे भी नोट कर सकते हो, अभी नोट कर लो इंग्लिश में, बाद में ट्रांसलेट करने ना, तुम्हारी मर्जी है भाई। लव कुछ हिंदी में पढ़ाइए, मैं अभी क्या यूज कर रही हूँ फिर पढ़ाने के लिए, मैं कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ? हाँ जी बच्चों बता दो, मैं आपको हिंदी लग रही है ना जो मैं बात कर रही हूँ जिस वे में, या फिर कोई और लैंग्वेज यूज कर रही है? पता नहीं भाई क्या बच्चे हो तुम। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ लर्नर्स। क्या है? टाइप ऑफ लर्नर्स। ओके, तो टाइप ऑफ लर्नर्स जो है बेसिकली, आपके थ्री टाइप ऑफ लर्नर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, पहला जो है आपका विजुअल लर्नर्स। ठीक है, विजुअल लर्नर्स आपको विजुअल से समझ में आ रहा होगा। विजुअल लर्नर्स का मतलब है आपका वो लर्नर्स जो इमेजेस, डायग्राम्स एंड वीडियोस का यूज करके समझते हैं। ठीक है, उनको कैसे समझ में आता है कि आपको इमेजेस, डायग्राम्स और वीडियोस का यूज करना पड़ेगा अपने आपको, जब आप कोई टॉपिक समझा रहे हो बच्चे को। ठीक है, आपको इमेजेस, डायग्राम्स और वीडियोस का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी उस बच्चे को इंटरेस्ट आएगा एंड उसको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑडिटरी लर्नर्स। ठीक है, ऑडिटरी लर्नर्स मतलब आप जब कोई ऑडियो का यूज कर रहे हो या फिर क्लासरूम में डिस्कशन रखवा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है आपका ऑडिटरी लर्नर्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ठीक है, काइनेस्थेटिक लर्नर्स वो होते हैं जिनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू समझ में आता है। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू समझ में आता है, मतलब ये वो बच्चे होते हैं जिनको खुद से करके समझ में आएगा। जब तक आप उनको, जैसे कि आप मानो आपको कोई साइंस का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें आपको केमिकल्स के ऊपर चीजें समझानी, अब बच्चों को अगर आप ब्लैक बोर्ड पे समझाओगे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाओगे, ओके, तो उनको समझ में नहीं आने वाला, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको या तो ये लगेगा कि पता नहीं मैम ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रही है। ठीक है, इतने डिफिकल्ट डायग्राम्स हो गए, या फिर आप कोई चीज आप ऐसे यूज कर रहे हो, ऐसे हैवी फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हो, तो वो डर जाएंगे कि पता नहीं ये क्या आज कौन सा डिफिकल्ट सा टॉपिक आ गया। ये चीज अगर उनके दिमाग में बैठ गई तो उनको समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, इसकी वजह आप क्या यूज कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि उनको साइंस लैब में ले गए, उनको खुद से करवाए, तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होते हैं आपका काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्किल, इसमें आपको टीचिंग स्किल्स के बारे में, मतलब टीचिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पहले तो आप टीचिंग स्किल्स देख लो, कौन कौन सी टीचिंग स्किल्स आपको टीचिंग के दौरान यूज करनी है। ओके, तो पहला है आपका कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है आप किस वे में बात करते हो। ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपके
हैंड्स के जेस्चर्स, मतलब आप कैसे अपने हाथों का यूज कर रहे हो, आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं बच्चों को पढ़ाते टाइम, ठीक है, आप उनको कैसे समझा रहे हो, ये सब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है, ठीक है। देन आपका क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्किल है आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट। अब आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो, उससे क्या मतलब है, आपकी क्लास में हर बच्चा आपकी बातों पे ध्यान दे रहा है, ठीक है, क्लासरूम में बातें ज्यादा नहीं हो रही है, इंटरेक्शन आपका, अगर इंटरेक्शन अच्छा है बच्चों से, आप बीच में बातें करते रहते हो, मतलब उनसे क्वेश्चन कर रहे हो, उनके एक्सपीरियंसेस सुन रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो ये सब क्या है, ये सब किस में आएगा, आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चनिंग टेक्निक। अब जो आपका क्वेश्चनिंग टेक्निक्स है वो क्या है, क्वेश्चनिंग टेक्निक से मतलब होता है आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, या फिर बोल सकते हैं टॉपिक से अगर अनरिलेट करके भी देखिए तो क्लासरूम से रिलेटेड आप बच्चों से क्वेश्चंस कैसे कर रहे हो, ठीक है, क्लासरूम से क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, तो वो चीज आपका डिपेंड करती है, ठीक है, वही चीज आपको टीचिंग स्किल्स में इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई गई है। फोर्थ पॉइंट है आपका यूज ऑफ टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स का मतलब मैं आपको बता दूं, तो टीचिंग एड्स का मतलब है आपका यहाँ पे टीचिंग मटेरियल, मतलब वो सामान जो चीज आप पढ़ाते टाइम यूज कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाते टाइम यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपका टीचिंग एड्स में आ गया। नेक्स्ट है आपका अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है आपको अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रखना है कि अगर आपको ऑन द स्पॉट अपने मेथड को चेंज करना पड़े, मतलब जैसे आपने लेसन प्लानिंग करी एक दिन पहले, ठीक है, आपने स्पेसिफिक मेथड या फिर बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक पर्टिकुलर टाइम दिया, लेकिन अब मानो आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो अब, ठीक है, लेकिन बच्चे को वो डिफिकल्ट लग रहा है, तो आपको टाइम भी ज्यादा, अपना टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अपने मेथड्स को भी चेंज करना पड़ेगा, बहुत से एग्जाम्पल्स भी आपको मुझे लगता है देने पड़ेंगे उस टाइम पे। तो ये सब क्या है, एक टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो चीजों को उसी टाइम उसी वक्त नई चीजों को क्या कर सके, अडेप्ट कर सके, सीख सके या बच्चों को समझा सके, ठीक है। ये कुछ आपकी 5 इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स होती हैं। पहला आपका मैंने बताया आपके बात करने का वे, दूसरा आपका आप क्लासरूम को कैसे मैनेज, आप कैसे क्लासरूम को कैसे मैनेज कर रहे हो, तीसरा आपकी जो कोचिंग टेक्निक्स है वो कैसी हैं, ठीक है, फोर्थ आपका जो आप टीचिंग मटेरियल यूज कर रहे हो, फिफ्थ अडेप्टेबिलिटी। गॉट इट, समझ आया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब इसमें क्या बात हो रही है, आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिसेस है, मतलब पढ़ाते टाइम जो आप चीजें यूज करते हो ना, यहाँ पे उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जब आप पढ़ा रहे हो तो वो क्या है, वो आपका बिल्कुल सिंपल और क्लियर वे में होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ लोग, आप जब क्लासरूम में जाते हो तो आपको मान लो आपको कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल रखना होगा, ठीक है, ताकि एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टॉपिक भी बच्चे को समझ में आ जाए। अब एक चैप्टर है उसमें बिल्कुल आप मान लो हैवी वर्ड्स दिए हुए हैं, हैवी इंग्लिश दी हुई है, बट आपकी जैसे मैंने बताया हर क्लास में आपका इंटेलिजेंट बच्चा तो नहीं होंगे सारे, ठीक है, तो आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा, हर बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंगली, तो आप अपना जो लेसन प्लानिंग है, जो भी आप कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, वो आपको ऐसे रखना पड़ेगा कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एंकरेज इंटरेक्शन, ठीक है, एंकरेज इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने ऊपर भी समझाया, आपको हर बच्चे पे ध्यान देना है कि वो पढ़ रहा है, ठीक है, वो ध्यान दे रहा है आपकी बातों पे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है आपका पढ़ाते टाइम, ठीक है। तो ये कुछ स्किल्स हैं आपकी जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये आपका कुछ स्किल्स हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है पढ़ाते टाइम, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड रियल लाइफ एग्जांपल्स। आप पढ़ाते टाइम रियल लाइफ एग्जांपल्स उनको दो, मतलब जब आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड, आप उस टॉपिक से रिलेटेड उसको एग्जांपल्स दो, उसको और भी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका गिव फीडबैक रेगुलरली। आप फिर देखो फीडबैक का यहाँ पे क्या मतलब है, फीडबैक का मतलब है जैसे कि मैंने ऊपर बताया, आप जब बच्चों से क्वेश्चन करते हो ना, तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो रिप्लाई कर देते हैं, आंसर दे देते हैं, ठीक है, उनका आंसर करेक्ट होता है या फिर नहीं होता, बट आप उनको क्या बोलते हैं, गुड बोलते हो कि अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, ना कि उन बच्चों की तरह जो बिल्कुल आंसर दे ही नहीं रहे। तो इससे क्या होगा, जब बच्चों को फीडबैक मिलेगा तो जिसने आंसर दिया वो और मोटिवेटेड होगा, एंड जिसने नहीं दिया वो भी एंकरेज्ड होगा कि मैम ने देखो उसको उसको गुड बोला, या फिर उसको आप बोल सकते कोई भी आपने प्राइज दिया कुछ भी, तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड होता है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ये आपका कुछ टीचिंग प्रैक्टिस सिस्टम, ठीक है। ओके, ये समझ में आया आपको? सिंपली मैंने आपको सिर्फ टीचिंग और लर्निंग पढ़ाया है कि टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, और टाइप ऑफ लर्नर्स कौन से होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, आपका नेक्स्ट है आपका टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि टीचर कौन होता है, टीचर के क्या रोल्स होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, या फिर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, तो वो चलो कौन कौन से लर्नर्स थे वो, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज। आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हो ना, तो टीचर आपका लेक्चर समझाने के साथ साथ ना कभी कभी, जैसे मैं अभी पढ़ाते टाइम आपके सामने पीपीटी शो कर रही हूँ, ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो हर एक टीचर पढ़ाने के साथ यूज करता है, करती है, ठीक है। तो वही मेथड और स्ट्रैटेजीज के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, देखो, पहला है आपका व्हाट इज टीचिंग मेथड। पहले तो ये देख लो टीचिंग मेथड एग्जैक्टली क्या है। तो टीचिंग मेथड क्या है, वो टेक्निक्स है, ठीक है, वो टेक्निक्स और अप्रोचेस है जो एक टीचर यूज करता है अपनी टॉपिक को, अपने जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हो क्लासरूम के अंदर, उसको समझाने में। मतलब ये टीचिंग मेथड क्या है, एक काइंड ऑफ आप किसी चीज का, किसी मेथड का सपोर्ट ले रहे हो, ठीक है, अपनी चीज को समझाने के लिए। आप जो टीचिंग मेथड्स है वो किस किस चीज में हेल्प करते हैं, पहला तो जो आपकी लर्निंग है उसको क्या करने में, इफेक्टिव बनाने में, ठीक है, मतलब सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, चाहे वो कैसे भी टाइप का लर्नर हो। ओके, सेकेंड, आपको स्टूडेंट को एंगेज्ड रखने में। अगर आपकी टीचिंग अच्छी नहीं होगी, अगर आपने टीचिंग मेथड अच्छा यूज नहीं किया पढ़ाते टाइम, ठीक है, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, ठीक है, उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्या है, आपका टीचिंग मेथड्स होते हैं। देखो, तो कुछ टीचिंग मेथड्स आपको एज पर टॉपिक एंड एज पर स्टूडेंट सिलेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। अब जो आप अभी हमने ऊपर टीचिंग मेथड्स देखे, नीचे आपका टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, बेसिकली टीचिंग स्ट्रैटेजीज गाइड हाउ अ लेसन इज डिलीवर्ड। ये आपको जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज है वो आपको गाइड करती है, आपको बताता है कि आपको कैसे अपने लेसन को डिलीवर करना है, बच्चे को समझाना है, ये वो आपको गाइडेंस उससे मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दे हेल्प टू इम्प्रूव स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये हेल्प करता है, ये मदद करता है स्टूडेंट को समझने में कि उसको कैसे समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये पार्टिसिपेशन इंक्रीज करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, ये हेल्प करता है कि जो आपके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, ठीक है, मतलब मैंने ऊपर अभी बताया था आपके जितने भी अलग अलग बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे आप बोलोगे शरारती होते हैं, ठीक है, उनको ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, कुछ बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते, तो उनको कैसे इन्वॉल्व करोगे। ओके, तो ये सब चीजें आपको लर्निंग स्टाइल, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को कैसे एड्रेस करना है, वो कैसे करोगे, वो चीज आपको टीचिंग स्ट्रेटजीज हेल्प करती है। ओके, समझ आया?
कोमल क्या समझ में नहीं आया आपको, बताओ। बोलो क्या समझ में नहीं आया। टीचिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में दोबारा से बताओ। ओके देखो, यहाँ पे टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज। देखो, टीचिंग स्ट्रैटेजीज और मेथड दोनों बात सेम चीज है, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में समझनी पड़ेगी, ठीक है। टीचिंग स्ट्रैटेजी और मेथड्स क्या होते हैं ना, टीचर अपने पढ़ाते टाइम ना कुछ चीजें यूज करता है जिससे सामने वाले बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। आप तो सिर्फ ये देखते हो मैम आई, मैम ने हमें पढ़ाया, ये स्क्रीन शो कर दी, हमको डेफिनेशन शो हो रही है, अच्छा इसका मतलब ये होता है, ये वाली पिक्चर्स, तो ये सब जो मैम यूज करती है, जो आप देखते हो अपने पढ़ा, जब वो आपको पढ़ा रही है, तो इन सब में ना पीछे टीचिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज छुपी होती है जो सिर्फ टीचर को पता होता है, ठीक है। बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे के लिए बस ये है कि उनको समझ में आ जाए। अब देखो वो क्या है। अब जो टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजीज है, ये तो मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल कैसे है। आप जो मेन टीचिंग स्ट्रैटेजीज और मेथड्स है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया टीचिंग मेथड और जो आपका स्ट्रैटेजीज है वो यूज क्यों है, मतलब हेल्पफुल क्यों है, वो मदद क्या करती हैं, वो क्या मदद करती है आपका स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने में, मतलब उसको अच्छे से समझ में आए ये ध्यान रखने में, बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है आपकी क्लास के अंदर, वो चीज इंपॉर्टेंटली ये मतलब मदद करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो होते हैं, ये सब, तो ये सब आप इसमें हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम मेथड देखेंगे। देखो सबसे पहला मेथड है आपका लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड आपका जो मैं बोलूं लेक्चर मेथड का जब से आपकी टीचिंग इन्वेंट हुई है ना, जब से पढ़ाना और पढ़ना शुरू हुआ है, ये मान लो जब से चलता आ रहा है, ठीक है। लेक्चर मेथड आपका बहुत पुराना मेथड है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच, ठीक है। एक ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच है, मतलब आपका क्या है, ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच है। ट्रेडिशनल का क्या मतलब होता है, जो बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल, ठीक है। ये क्या है आपका बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा मेथड है, जिसमें क्या है, टीचर कैसे समझाता है, वर्बली, वर्बली का मतलब मुंह से बोल के सिर्फ नॉर्मली समझाता है, ठीक है, और कोई मेथड का यूज नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर मेथड है। अब मैंने एक चीज आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि आपका जो पढ़ाने का वे है, टीचिंग है, वो अब मॉडर्न टीचिंग में क्या हो गई है, स्टूडेंट सेंटर्ड हो गई है। मतलब पहले क्या होता था, पहले जो पढ़ाना होता था, पढ़ाई कराई जाती थी, वो टीचर्स अपने मतलब अपने फायदे के लिए, मतलब जैसे कि अपने फायदा देख के, जैसे कि उसको सिर्फ एक टॉपिक समझाना है, वो आपकी क्लास में आके समझा के चले जाते थे, ठीक है। तो ये चीज क्या है, टीचर का फायदा है इसमें, ओके। लेकिन यहाँ पे सेम चीज, अब जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न टीचिंग है, उसमें क्या है, मॉडर्न टेक्निक में आपका टीचर जो है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच करता है, मतलब स्टूडेंट की नीड क्या है, उसको किस वे में समझ में आ रहा है, टीचर उस पे फोकस करके पढ़ाता है। पहले समझ लो इतना कि पहले टीचर सिर्फ अपना फायदा दिखता था कि मुझे बस इतना थोड़ा सा काम करना पड़े, मैं पढ़ा के चला जाऊं, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो अभी अभी की जो टीचिंग है वो कैसी है, वो बच्चे को देख के करी जाती है कि बच्चे को किस तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपका जो लेक्चर मेथड है, ठीक है, लेक्चर मेथड आपका मैंने बता दिया ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच है, जिसमें नॉर्मली टीचर क्या करता है, पढ़ा के कॉन्सेप्ट वर्बली चला जाता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, टीचर सेंटर्ड, ठीक है, इसमें टीचर को फोकस रख के चीजें होती है, ना कि बच्चे को रख के, ठीक है। सेंटर्ड का मतलब होता है फोकस्ड, ठीक है, मतलब जिस किस चीज पे फोकस करा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टीचर सेंटर्ड, ठीक है, टीचर सेंटर्ड, मतलब टीचर पे फोकस करा जाता है लेक्चर मेथड के ऊपर, ठीक है। इसमें क्या फोकस है, और ये सिर्फ कंटेंट डिलीवरी पे फोकस करता है, मतलब आप जो, मतलब आपको जो पढ़ाना है वो आप वर्बली मतलब मुंह से समझा के चले गए बस, ठीक है। नेक्स्ट आपका सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप्स। अब जो ये है
आपका लेक्चर मेथड वो वहां सुटेबल है, वहां करवा सकते हो, आप वहां कर सकते हो जहाँ पे बच्चे बोल सकते हैं बहुत ही लार्ज ग्रुप में है, ठीक है, कि आप एक एक बच्चे को एक्टिविटी कंडक्ट करवा के नहीं बता सकते और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये सब, ये इसके कुछ क्या है, फीचर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडवांटेजेस। लेक्चर मेथड का एडवांटेज क्या है कि ये टाइम एफिशिएंट है। अगर आपके पास कम टाइम है और आपको ज्यादा चीजें कवर अप करनी है तो लेक्चर मेथड बेस्ट मेथड है, ठीक है। अगर आपका सिलेबस बहुत रहता है तो आपका सिलेबस इसके थ्रू जल्दी कवर करवाया जाता है नॉर्मली स्कूल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इसमें लेस स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है, मतलब आप बहुत कम बात करते हो स्टूडेंट से, सिर्फ आप पढ़ाते रहते हो, तो वो चीज यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दिया गया, ठीक है। अब देखो लेक्चर मेथड तो आपका हो गया कैसे, ओल्ड मेथड, ठीक है, मतलब जो पहले करवाया जाता था। अगर अब मैं नई मेथड की बात करूं तो नया मेथड है आपका इंस्टेड ऑफ लेक्चर मेथड। अब आज की जो टीचिंग है, मैंने आपको बताया कि वो स्टूडेंट्स पे फोकस करती है कि बच्चे की क्या नीड है, ठीक है। तो जो बच्चे की नीड है उस पे फोकस करके आपके अब जो मेथड्स है उनको कंबाइंड करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। वो कैसे, देखो आप क्लासरूम में देखोगे मैम आपको समझा तो रही होती है लेकिन पिक्चर्स का भी यूज कर रही है, आपको वीडियोस दिखा रही होती है, ठीक है। आप स्कूल में आप जाओगे, एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे समझ रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ रहे होते हैं, लैब्स के थ्रू, ये सब चीजें। तो ये आपका लेक्चर मेथड के साथ जब हम और कुछ मेथड्स को कंबाइंड कर देते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, दो मेथड को जोड़ के हम कोई एक टॉपिक पढ़ाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो वो क्या है आपका न्यू टीचिंग टेक्निक्स का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। वही मॉडर्न टीचिंग है, वही आज के जमाने की टीचिंग है जो भी आपको स्कूल में करनी पड़ेगी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल, ठीक है। अभी मॉडर्न टेक्निक का मैं एक आपको वो मेथड बताऊं तो वो है आपका डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है आप कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब कोई चीज शो करके दिखा के दिखाते हुए पढ़ाते हो। जैसे कि आपने ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना दिया या फिर आपने स्मार्ट बोर्ड पे पिक्चर्स वगैरह शो कर दी आपके टॉपिक से मिलती जुलती, जो रिलेटेबल है, ठीक है। तो क्या है बच्चे को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मॉडर्न टीचिंग का लेक्चर मेथड के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड, ठीक है। इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड का मतलब होता है आप क्लास के साथ क्या कर रहे हो, इंटरैक्टिव हो रहे हो, ठीक है, मतलब आप उनके साथ बात करते करते पढ़ा रहे हो। इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड, इसमें बच्चों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, उनसे बातचीत करते करते आप उनको पढ़ा रहे हो, ये सब चीजें होती है इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड में। एंड ये जनरली हम कब यूज करते हैं, जब हमारा पूरा चैप्टर या फिर हम बोल सकते हैं एक सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। एक से अगर मैं एग्जांपल दूं आपको इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड का तो वो क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जब आपका टॉपिक या चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, जब मैम आपसे क्वेश्चन वगैरह करती हैं तो जब आप ये यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रुप डिस्कशन, आप ग्रुप डिस्कशंस भी रखवा सकते हो, ठीक है, क्लासरूम डिबेट्स रखवा सकते हो। ये चीजें क्या है आपका इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड्स में आती है, ओके, क्लियर है ये। ओके, तो बस कोमल को क्लियर है, ओके, रानी, बाकी दिलशाद, ओके, बाकी बच्चे, ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं देन, ठीक है। अब देखो ना
अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब देखो टॉपिक से समझ में आ गया होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब होता है जब आप पढ़ाते टाइम एक्टिविटी करवा रहे हो, मतलब एक्टिविटी के थ्रू समझा रहे हो। अब मान लो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो आपका मान लो इंग्लिश का आपको कोई स्टोरी है, ठीक है, उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स है, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स है। अब आपको वो आप अगर वो स्टोरी बहुत लंबी है, ठीक है, अगर आप वो पूरी पढ़ाने बैठोगे क्लास में, या तो बच्चे सो जाएंगे या फिर बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसकी बजाय क्या कर सकते हो, आप हर एक बच्चे को एक कैरेक्टर दे दो, ठीक है, हर एक बच्चे को एक उस चैप्टर में से कैरेक्टर दे दो, और उस कैरेक्टर का जो रोल्स है वो अपनी बुक से देख के पढ़ेगा, एंड नेक्स्ट बच्चा अपने रोल को प्ले करेगा। तो ये सब क्या है, ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। इससे क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से क्या होगा, बच्चे को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद वो रोल प्ले करेगा। तो उसकी क्या होगी, कम्युनिकेशन स्किल भी उस टाइम पे अच्छी हो रही है, उसका मोटिवेशन भी बढ़ रहा है, उसको समझ में भी आ रहा है, और उसको लंबे टाइम तक क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहला रोल प्ले का दे दिया, एक्सपेरिमेंट्स का मैं आपको ऑलरेडी साइंस का एक्सपेरिमेंट का बता चुकी हूँ, प्रोजेक्ट्स में आपका कैसे आप उनको कोई प्रोजेक्ट्स दे दो एंड वो आपको वो क्या करेंगे, पीपीटी शो करेंगे। ये सब चीजें आपकी क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में होती है। ओके, आप देखो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का बेनिफिट क्या है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं एंड आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब आपकी जो आप सोच समझ रहे हो, आप जो समझ रहे हो उसका जो तरीका है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, क्योंकि आप कैसे सीख रहे हो, खुद करके सीख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच का क्या मतलब होता है, अभी मैंने बताया, सेंटर्ड मतलब जिस पे फोकस करा जा रहा है, ठीक है, जिस पे फोकस करा जा रहा है। जैसे मैंने बताया मॉडर्न टीचिंग किस पे फोकस करती है, स्टूडेंट पे फोकस करती है कि स्टूडेंट की नीड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है, जो स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है उसका जो फोकस है वो टीचर से किस पे शिफ्ट हो गया है, स्टूडेंट्स पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, स्टूडेंट्स जब देखो, जब से स्टूडेंट सेंटर अप्रोचेस आई ना स्कूल्स के अंदर, तो बच्चे का जो आपका बोल सकते हैं हम अप्रोचेस है वो अलग हो गए, वो बदल गए। अब पहले जो स्टूडेंट क्या थे, पहले बच्चे सिर्फ सिंपली सुनते थे टीचर की बात को, होमवर्क दिया टीचर ने, वो करा, वो चेक करवाया, कंप्लीट, इतनी एजुकेशन इतना था। अब इन्वॉल्व हो गया बहुत सी चीजें, जैसे कि आप स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट क्लासरूम के अंदर, ठीक है। इवन अब क्या होता है, अब टीचर आपको टॉपिक दे देते हैं बच्चे को, ठीक है, एंड वो खुद ट्राई करते हैं उसको समझाने का। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि टीचर सिर्फ आपको टॉपिक दे देगी एंड आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। तो ये क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंकरेज इंडिपेंडेंट लर्निंग। इससे क्या होता है, इंडिपेंडेंट लर्निंग क्या होती है, बढ़ती है, उनको और मोटिवेशन मिलती है खुद से पढ़ने का, खुद से सीखने का। ठीक है, इसका आउटकम क्या आता है, वही मैंने भी बताया कि वो खुद की जो क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, वो उसको क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, जो अगर क्लियर है तो प्लीज नोट डाउन कर लो एक बार, ये नोट डाउन कर लो। और मतलब सारे मेथड्स में अभी 5 मिनट के सारे मेथड शो कर रही हूँ, सब लोग नोट डाउन कर लो इसको। पहले लेक्चर मेथड मैंने शो कर दिया स्क्रीन पे, जब ये नोट डाउन हो जाए सब लोग डन लिख देना चैट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट मेथड लगा दूंगी, देन वो नोट डाउन कर लेना।
क्या हुआ दीदी वाले ना कॉफी आएगा आज तो आएगा कल आएगा ओके हो गया। हाँ जी जल्दी से नोट कर लो ये दो मेथड और। हो गया सबका। ओके अभी हम एक बार ना कंपैरिजन कर लेते जितने भी हमने अभी पढ़े। देखो आज हमने सबसे पहले लेक्चर मेथड कवर किया, ठीक है। लेक्चर मेथड का हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या है, टीचर फोकस्ड है और उसमें बच्चों से लेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि अच्छी टीचिंग का फोकस किस पे होता है, स्टूडेंट्स की नीड्स पे होता है। तो जब तक आप बात नहीं करोगे, उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेंगी। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड आपका इंटरेक्टिव मेथड, इसमें क्या होता है, बैलेंस्ड पार्टिसिपेशन। आपका जो पार्टिसिपेशन होता है बच्चों के साथ वो क्या रहता है, बैलेंस्ड रहता है, मतलब ये आपका एक अच्छा मेथड है, ठीक है। थर्ड आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, मैंने बताया था एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे क्या है, आप बच्चों से अच्छे से क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, इसमें मैंने बताया था आपका लर्नर फोकस्ड होती है, बच्चों की जो नीड्स होती है उस पर ध्यान देते हैं, एंड इंडिपेंडेंट लर्निंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। एक और चीज देखो लास्ट में यहाँ पे लिखी हुई है, नो सिंगल मेथड इज बेस्ट, इफेक्टिव टीचिंग यूजेस अ कॉम्बिनेशन, ठीक है। कोई एक सिंगल मेथड बेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कभी भी जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे हो या कोई चीज समझा रहे हो तो किसी एक मेथड से नहीं समझा सकते हो, ठीक है। आपको अलग अलग मेथड को क्या करना पड़ेगा, मिला जुला के पढ़ाना पड़ेगा। आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड अपने पढ़ाने के टाइम में, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, ओके। अब आप जो मेथड है, ठीक है, ऊपर के जो मेथड है वो कैसे चूज करोगे, तो देखो इसके थ्रू पहला आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप जो चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है, उस पढ़ाने के बाद बच्चे को वो कितनी समझ में आई, ठीक है, उसके बाद वो क्या क्या समझ जाएगा, उसको क्या क्या चीजें समझ में क्लियर हो जाएंगी, तो वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, हर एक लेसन प्लान का, हर एक पढ़ाने का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट लेवल एंड नीड्स, ठीक है। स्टूडेंट लेवल एंड नीड्स, आपको स्टूडेंट के लेवल एंड नीड्स के अकॉर्डिंगली पढ़ाना पड़ता है, अपने मेथड को चूज करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपना मेथड चूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेस, आपको अवेलेबल टाइम कितना दिया गया है एंड रिसोर्सेस कितने दिए गए हैं, ठीक है। आज का सेशन आपका यहीं पे एंड होता है, ठीक है।
आज हमने पढ़ा, हमने टीचिंग सीखा, टीचिंग एग्जैक्टली क्या है, रोल ऑफ टीचर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, देन फिर लर्निंग के बारे में देखा, फिर टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजीज को देखा, ठीक है, अलग अलग मेथड्स देखे, जैसे कि हमारा लेक्चर मेथड पढ़ा था हमने अभी, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, ये सब मेथड्स देखे। ओके, नाउ आपका असाइनमेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी में भी है एंड इंग्लिश में भी है, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। आप क्लियर है? अब देखो, पहले हिंदी वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। जल्दी लो, फिर मैं हटाऊंगी इसको, फिर इंग्लिश। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, लाइक खुद से प्रिपेयर करना है, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है, अ टेक्स्ट बुक ऑफ करिकुलम पेडोलॉजी एंड इवैल्यूएशन, डॉक्टर एस के भाटिया की है एंड प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया जिंदल। आप ये बुक ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इफ इन केस आप लो तो ये बुक शॉप पे मिल जाएगी। इसमें जो मैं जहां से पढ़ा, मतलब जो भी मैं अपने नोट्स बना रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो इसी बुक से। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ओके, हो गया आप लोगों का, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ओके, तो असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, ये जो जो लोग पूछ रहे हो, आपके ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया गया है, ठीक है, आपको ग्रुप में ऑलरेडी मेंशन है कैसे सबमिट करना है, आप वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है।
जिनको हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो असाइनमेंट कैसे करना है? आपको ए फोर साइज शीट लेनी है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर सेशन डालना है, कौन से सेशन का असाइनमेंट कर रहे हो, ठीक है। कौन से सेशन का असाइनमेंट कर रहे हो ऊपर डालना है। उसके बाद नीचे जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, उस क्वेश्चन को लिखना है एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली लिखना है। देखो कितने पेजेस में लिखना है वो आप पे डिपेंड करता है, मैक्स 2 पेज में आ जाएगा। बेटा वो टेक्सिलेटर नहीं है, फैसिलिटेटर है वो। फैसिलिटेटर का मतलब होता है सब कुछ फैसिलिटेट कर देती है आपको टीचर, वो हेल्प करती है आपको हर चीज फैसिलिटेट करने में, अरेंज करने में। वो टेक्सिलेटर नहीं है। ओके, तो टाइम अब क्लास का टाइम हो गया ओवर होने का। आपको कोई डाउट पूरे सेशन में आपसे पूछा, आपने कोई बताया नहीं, आई गेस सब कुछ क्लियर है सबको। ठीक है। ओके, कल टाइमली ज्वाइन करना सर। ओके कर।